हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम संविधान के आर्टिकल 153, 154 और 155 को याद करने की ट्रिक हम समझेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो हम उनको ट्रिक के माध्यम से समझते आए हैं और आगे भी समझेंगे। तो इस दौड़ में आज हम आर्टिकल 153 को याद करने की ट्रिक समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जीके की ट्रिक्स अच्छी अच्छी आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमारी ट्रिक हम समझते हैं। स्टोरी आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक लड़का अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा मुझे 15 रुपए दीजिए। पापा बोलते हैं क्यों? तो बोलता है मुझे 3G का रिचार्ज करना है। पापा बोलते हैं बेटा इधर आना जरा। बोलते हैं कि एक खींच के पड़ेगी, गवार नर, तेरे 15 में से 3 नंबर आए हैं एग्जाम में, तुझे पता है? तो सिचुएशन दोस्तों आप समझिएगा। हुआ क्या, 15 रुपए का 3G रिचार्ज से मतलब ये निकलता है कि 153G मतलब जी से हमारा गवर्नर। तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि 153 आर्टिकल में गवर्नर के बारे में बताया गया है, जो स्टेट गवर्नर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। या तो एक और दूसरा तरीका है, पापा बुलाते हैं लड़के को गवार नर, तो गवार नर से गवर्नर बना। ठीक है, और 15 में से 3 नंबर मतलब 153। आप आसानी से याद रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे कि 154 और 155 क्या बोलता है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 154, 155 क्या बोलता है। तो आपने 153 तो आपको पता चल चुका है कि गवर्नर के बारे में है, तो आप वहां से उसकी लिंक पकड़ सकते हैं कि आने वाले आर्टिकल जो होंगे आगे के 51, 54 और 155 भी वो गवर्नर के बारे में ही होंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। दो बातें इंपॉर्टेंट रखती है इस बात में कि एक पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कि राज्यपाल के पास होती है ना, गवर्नर के पास होती है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति। ठीक है, ये दो आर्टिकल है। 154 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर के पास होगी, और 155 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मीन्स गवर्नर की नियुक्ति 155 आर्टिकल में होगी। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे। दो चीजें हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपको भी आइडिया रहेगा कभी इन दोनों में से अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सा था 154 की 155। ठीक है, 153 का कंसेप्ट अपने को क्लियर है, 155 को देखना है तो कैसे देखेंगे। देखो, ऐसे ध्यान रखिएगा, मैंने जो लिखा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि अपॉइंटमेंट इक्वल टू 155। ये कैसे हो गया? तो ऐसे होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि APPOINTMENT इन सबको आप टोटल करिए दोस्तों, 11 लेटर बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे यहाँ दोस्तों? 11 बनेंगे। और जब आप 1, 5 और 5 को भी ऐड करोगे तो भी ये 11 बनेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट के बारे में तो आप फटाक से देख लीजिएगा ऑप्शन में कि 11 कौन है, 154, 155 या 156 या 157 जो भी दे रखा ऑप्शन में, फटाक से आप 11 कैलकुलेट कर लेना। गवर्नर के बारे में स्पेशली ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो वहां से आप इसको आसानी से क्लिक कर सकते हो कि 155 आर्टिकल अपॉइंटमेंट के बारे में बोलता है। और जो बचा हुआ दोस्तों 154 वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो होती है गवर्नर के पास में। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते हो बिना कंफ्यूजन के। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।